हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हिना वर्मा स्टडी में। मैं हूँ हिना वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है जुलाई 2026 सीटेट। तो जुलाई 2026 सीटेट से जुड़ी हुई सभी बातें हम आज जानेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे कि 2026 जुलाई का जो एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए क्या कैसे तैयारी करें और कब क्या कैसे पढ़ें, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में जान लो। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो दिसंबर वाला जो सीटेट हुआ था 2025 में, जो दिसंबर में जो सीटेट हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 26 लाख फॉर्म भरे गए थे और उनमें से सिर्फ 20 लाख लोग फेल हुए थे, यानी कि सिर्फ 6 लाख लोग पास हुए थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था। सीटेट 2025 का जो दिसंबर का है पिछला एग्ज़ाम, उसमें सिर्फ 6 लाख लोगों ने पास किया था, 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो जो सीटेट की जो परीक्षा है तो बहुत ही ज़रूरी है इसको क्वालिफाइड करना। अगर आपको एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट की परीक्षा ज़रूर ही क्वालिफाइड करनी होगी। और उसके लिए आपको टीचर बनने के लिए आपको तो पता ही है कि आपको DELED या BEd किया हो आपने, तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं आप। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है जुलाई वाला जो सीटेट है, इसके जो फॉर्म है ये जल्दी आएंगे और इसका नोटिफिकेशन भी जारी होना है अभी कुछ ही टाइम में। आप लोगों को जल्दी जुलाई सीटेट वाला जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा और आप लोग देखिएगा। तो आप लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर BEd किए हुए हो तो सेकंड पेपर डालना जो 6 to 8 होता है, और अगर आप DELED या BTC किए हुए हैं तो केवल पेपर फर्स्ट ही डालना। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। पहले बात हम करते हैं लैंग्वेज की। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें जो पहली लैंग्वेज होती है कंपलसरी होती है जो कि हिंदी होती है, और सेकंड लैंग्वेज होती है संस्कृत या इंग्लिश। दो में से आपको किसी एक को चूज़ करना होता है, वो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो फर्स्ट पेपर की, उसमें मैथ पूछी जाएगी, इन्वायरमेंट पूछी जाएगी और 2 लैंग्वेज हो गई, हिंदी या आप चूज़ कीजिए इंग्लिश या संस्कृत में कोई एक। और फिर उसके बाद हमारा आता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए जो रामबाण जो ट्रिक होती है, आप लोग यही समझ लिए रामबाण इलाज होता है। तो वो यही होता है कि आप CDP पर अपनी अच्छी सी पकड़ बना के रखिए। CDP पर जो CDP जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें शिक्षण विधियाँ बहुत आती हैं, जैसे कि अगर आपका एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है 30 मार्क्स का है, उसमें से 15 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी पेडागोजी। और मैथ वाला जो पोर्शन है 30 मार्क्स का, उसमें से आपसे 15 मार्क्स की पूछी जाएगी पेडागोजी। और संस्कृत का जो आपका 30 मार्क्स का जो है उसमें से आपसे पूछी जाएगी 15 मार्क्स की पेडागोजी। तो हिंदी का जो आपका जो 30 मार्क्स का पोर्शन है उसमें से 15 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी पेडागोजी। तो कुल मिला के जो आपके पाँचों हैं सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट के सीटेट के, तो उनमें आपको 50% आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग अपनी जो CDP है अच्छे से पढ़ाई कीजिए उसको, और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। और फिर उसके बाद में आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और संस्कृत की जो व्याकरण है उसको पढ़ लीजिए, महेश्वर सूत पारणी वगैरह जो भी दिया हुआ हो। और हिंदी में जो व्याकरण पढ़ लीजिए आप लोग, यानी ग्रामर पढ़ लीजिए आप लोग। और इन्वायरमेंट में सब कुछ पढ़ लीजिए आप लोग, और सब कुछ जो भी एक सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। पर प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट का ज़रूर लगाइएगा बैक ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे आप लोगों को बहुत राहत मिलेगी, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और आप टाइम मैनेज कर पाएंगे एग्ज़ाम देते समय कि जो आपका एग्ज़ाम होना है कि
150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। और CTET के में जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ वाले बड़े बड़े पूछे गए थे कि जिनको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, फिर उसको समझने में, फिर क्वेश्चन कोई आंसर देने में। तो आप लोगों की स्पीड अच्छी हो जाएगी। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग लगाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप सभी लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो का जो पार्ट 2 है जल्दी ही आएगा, आप लोग सभी लोग देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए।